तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत पर अरब आक्रमण की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का क्लास। तो भारत पर अरब आक्रमण से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत अरब संबंधों पर। भारत अरब संबंध जो है ये कोई नया नहीं है। लगभग हम बात करते हैं तो 7वीं सदी के उदय से ही भारत, या उससे पहले से बात कर ले तो उससे पहले से भारत और अरब के जो संबंध थे ये व्यापारिक थे। आपस में अरबी व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और भारत के साथ इनका व्यापारिक रिश्ता जो है ये बहुत ही पुराना था। इस्लाम के उदय से पहले की बात अगर करते हैं तो इस्लाम के उदय के पूर्व जो था ये अरब भी जो था ये मूर्ति पूजक देश ही था और बहुत छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। और अरब में वैसे कोई मिनरल्स या खनिज तो मिलते नहीं है, तो अरब जो है ये एक जो है ये उजाड़ प्रदेश ही था और यहाँ बहुत ज़्यादा संस्कृति और सभ्यता विकसित नहीं थी। यहाँ के लोग कबीलियाई या खानाबदोश जीवन ही व्यतीत करते थे और ये कबीले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन जब इस्लाम का उदय होता है तो इस्लाम के उदय के बाद में इस्लाम ने इन सभी कबीलों को एक सूत्र में बांधा और इसके बाद से ये लोग जो हैं इनके मन में दो भावनाएं थी, एक तो धन प्राप्त करना और दूसरा था इस्लाम का अधिक से अधिक देशों में प्रचार प्रसार करना। तो इन्हीं दो भावनाओं के चलते जो ये अरबी आक्रमणकारी थे इन्होंने भारत पर आक्रमण किया या भारत की ओर आकर्षित हुए। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण के कारण क्या रहे तो भारत पर अरब आक्रमण के दो प्रमुख कारण थे। एक था लूट, यानी भारत की संपदा को लूटना, और दूसरा था धर्म प्रचार करना। ठीक है, अब कोई भी जब घटना होती है तो इसका कोई ना कोई तात्कालिक कारण होता है। तो भारत पर अरबों के आक्रमण का भी एक तात्कालिक कारण था। ये तात्कालिक कारण क्या था? तो ये तात्कालिक कारण था अरब का जो खलीफा था, ठीक है, अरब के खलीफा का नाम था खलीफा वालिद प्रथम और उसका सिपह सालार था अल हज्जाज जो इराक का सूबेदार था। तो खलीफा वालिद प्रथम और अल हज्जाज के लिए जो श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंका के शासक ने 8 जहाज़ों में भर करके बेशकीमती सामान भेजा। तो श्रीलंका के शासक ने खलीफा वालिद प्रथम, खलीफा इस्लामी धर्म जगत का दो प्रमुख होता है ये, और जो उसका सेनापति था अल हज्जाज, इसके लिए श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज़ों में भरकर, पानी के जहाज़ों में कीमती सामान को रवाना किया। लेकिन ये सामान यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा। बीच रास्ते में ही देवल, जो आज पाकिस्तान का कराची जगह है, इसे उस समय देवल कहा जाता था, देवल में इन 8 जहाज़ों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब जहाज़ों को लूट लिया, इससे ये अल हज्जाज जो है और ये खलीफा वालिद ये काफ़ी चिढ़ गए। और चूंकि ये जो देवल था, ये देवल उस समय सिंध की टेरिटरी में आता था। ठीक है, सिंध की टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि सिंध जो है ये सिंध की सीमा में ही ये देवल पड़ता था और इसमें सिंध पर एक हिंदू राजा का राज था जिसका नाम था दाहिर। तो जब देवल में जहाज़ को लूटा गया तो इसके लिए खलीफा और अल हज्जाज दोनों ने सिंध के शासक दाहिर को दोषी मानते हुए इससे हर जाने की मांग की। बोला कि हमारा जो जहाज़ लूटा गया उसके बदले में आप हमें क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। तो खलीफा वालिद और अल हज्जाज ने एक बड़ी सेना भेजी दाहिर पर अटैक करने के लिए। दाहिर पर आक्रमण होता है लेकिन दाहिर उस बड़ी सेना को हरा देता है। इससे खलीफा और अल हज्जाज और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तब एक और बड़ी सेना तैयार की जाती है और इस बड़ी सेना को अल हज्जाज के भतीजे है ना, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इस मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में रवाना किया जाता है दाहिर पर हमला करने के लिए। ठीक है, इस दाहिर पर हमला करने के लिए बिन कासिम के नेतृत्व में एक बड़ी सेना बनाई जाती है और इसे भेजा जाता है ताकि जो इनका जहाज़ लूटा गया था और उसके बाद जो पराजय वगैरह हुई उसका बदला लिया जा सके। अब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो बड़ी सेना बनाई गई इसको रवाना किया जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है बिन कासिम का भारत विजय अभियान। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि पहली बार सफल अरब आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण करने वाला जो था ये मोहम्मद बिन कासिम था। ये अरबों का पहला आक्रमण नहीं था लेकिन पहला सफल आक्रमण था। ठीक है, अब 712 में सबसे पहले कासिम पहुँचता है देवल, है ना। कासिम एक बड़ी सेना के साथ मकरान तट से प्रस्थान करता है और देवल पर हमला करता है। सर्दी का महीना होता है और इस समय देवल का राजा जो था ये यही दाहिर का भतीजा था। तो दाहिर के भतीजे पर हमला करता है कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम, और दाहिर का भतीजा यहाँ पर पराजित हो जाता है। इस तरह से
जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये इसकी पहली विजय होती है सिंध में। देवल के बाद सिंधु नदी को ये पार करता है मोहम्मद बिन कासिम और हमला करता है रावर पर। रावर में जो मोहम्मद बिन कासिम के सामने खड़े होते हैं दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इत्तेफाक से दाहिर का हाथी जो है ये इस युद्ध में थोड़ा सा घायल हो जाता है और भड़क जाता है, जिसके फलस्वरूप दाहिर की पराजय होती है और युद्ध में दाहिर मारे जाते हैं। दाहिर के मरने के बाद उनकी पहली पत्नी, जिसका नाम था पानी बाई ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन वो भी मोहम्मद बिन कासिम के आगे नहीं टिक पाई और वो भी पराजित हो जाती हैं और वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है ताराचंद। इस ताराचंद के अनुसार कहा जाता है कि दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम लाडी है, इस लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम की इस युद्ध में मदद की थी। यानी कि दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी ने, ताराचंद इतिहासकार के अनुसार, जो ये युद्ध लड़ा गया था इसमें उसने अपने शत्रु यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। अब रावर को जब मोहम्मद बिन कासिम जीत गया तो इसके बाद वो हमला करता है ब्राह्मणाबाद। जो ब्राह्मणाबाद ये दाहिर की या सिंध की राजधानी थी इस समय। चूँकि राजा मारे गए थे तो थोड़े बहुत प्रतिरोध के बाद जो है ब्राह्मणाबाद पर मोहम्मद बिन कासिम कब्जा कर लेता है। यहाँ से उसे अपार संपत्ति हाथ लगती है और साथ ही साथ जो दाहिर है, राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ, एक सूरज देवी और परमल देवी भी इनके हाथ में लगती है। ये अति सुंदरी होती हैं। इनको गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन कासिम जो है ये बगदाद के खलीफा के हरम में भेज देते हैं। ठीक है। इसके बाद में मुल्तान को जीता जाता है। ब्राह्मणाबाद के बाद मुल्तान पर हमला होता है। मुल्तान इस समय इतना धनी प्रांत था कि इसे लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आराम से मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान को जीतने के बाद इसने शेष भारत, यानी मुल्तान को जीतते ही जो है ये पूरे सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है। अब सिंध के बाद इसने बाकी का जो भारत था उसको जीतने के लिए भी प्रयास किया था। ऐसा कहा जाता है कि अबू हकीम जो इनके सिपह सालार थे, उनके नेतृत्व में इसने 1000 घुड़सवार सैनिकों को भेजा था शेष भारत या कन्नौज को जीतने के लिए। हालांकि ये इस अभियान में विफल हुए। अब कासिम का पतन, तो जिस तेज़ी से कासिम हाईलाइटेड हुआ, जिस तेज़ी से कासिम का उत्थान हुआ, इसी तेज़ी से कासिम का पतन भी हो जाता है। बगदाद के खलीफा वालिद प्रथम के आदेश पर ही जो बिन कासिम है इसे यातना देकर के मृत्युदंड दिया जाता है। इसके पीछे 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि जो ये सूर्य देवी और परमल देवी को जब बगदाद के खलीफा के हरम के लिए भेजा जाता है तो ये दोनों जा कर के वहाँ पर कह देती हैं कि भाई जो बिन कासिम है ये हमें पहले ही अपवित्र कर चुका है, हम आपके लायक नहीं हैं। तब ये सुनकर के खलीफा क्रोधित हो जाता है और वो कासिम को मृत्युदंड का आदेश देता है। और जब कासिम को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उसके बाद सूर्य देवी और परमल देवी बोलती है कि कासिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आपसे झूठ बोला था। तो बाद में खलीफा सूर्य देवी और परमल देवी को भी मरवा देता है। ठीक है। दूसरी एक थियोरी ये है कि खलीफा के दरबार में 2 गुट थे, एक हज्जाज का समर्थक था और एक विरोधी था। हज्जाज से मतलब यहाँ समझ लीजिए कि कासिम का। तो कासिम के विरोधी गुट वालों ने जो है ये हमारे खलीफा के कान भर दिए और इन्हीं की बातों में आकर के खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। खैर बात जो भी है, लेकिन कासिम, जिस तेज़ी से कासिम का उदय हुआ था उसी तेज़ी से कासिम का अंत भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर या सिंध विजय के लगभग 150 वर्षों तक, है ना, खलीफा का प्रभाव सिंध वाले क्षेत्र में रहा, लेकिन अरबों के भारत विजय की कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही। इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि यह इस्लामिक जगत की एक घटना मात्र बनकर रह गई। यानी कि अरब आक्रमण का भारत पर या सिंध पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। उल्टे अरब आक्रमण से जो है ये अरब आक्रमण से अरब वाले ही भारतीय संस्कृति और कला से प्रभावित हुए। अरबी भाषा में जो अक्षर हैं इनको हिंदसा कहा जाता है ना, हिंदसा, है ना, हिंदसा मतलब हिंद के जैसा। अरब में जो अक्षर होते हैं ना इनको कहा जाता है हिंदसा, यानी हिंद जैसा। यानी इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अरब वाले ही भारतीयों से प्रभावित हुए। भारत की शिक्षा, भारत की स्थापत्य कला, भारत की ज्योतिष,
यहाँ तक कि भारत की शिक्षा पद्धति, ये सभी से अरबी ही भारत से प्रभावित हुए। यानी अरब आक्रमण से भारतीय प्रभावित नहीं हुए, बल्कि भारतीयों से अरबी ही प्रभावित हुए। तो ये हमने अभी देखा भारत पर अरब आक्रमण, छोटा सा चैप्टर था, मैंने इसको बहुत अच्छे वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।